गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग आज डिवोशन में चलते हैं और प्रभु की वचन से देखेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। परम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी दया आपकी कृपा है प्रभु। सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते पिता। इस दिन के लिए, इस समय के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते। धन्यवाद देते प्रभु, आप हमें सीखने की मदद करो पिता। हम सीख सके, आपके साथ हम चल सके, आपकी आत्मा में चल सके, आपकी वचन में चल सके, आपकी कलीसिया में चल सके, आपकी लोगों के बीच में हम चल सके, आपकी स्वभाव और गुणों में आनंद के साथ। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग एक आनंदित हो के कारण, आनंदित हो के कारण। ओके, आप आनंदित हो के कारण, कुछ कारण है जो हम लोग आनंद रह सकते हैं परमेश्वर में, है ना। फिलिपियों की किताब में कहता है ना, फिलिपियों का 4:4 में पौलुस कहता आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। हर परिस्थिति का एक कारण है। शोक, रोना, खेत बचाना, जॉब करना, व्यापार करना, शादी ब्याह करना, विवाहित जीवन, हर एक चीज। कई समारोह में आपका नाम, आपका पढ़ाई, हर एक चीज में एक कारण होता है। आज अगर आप आनंदित रहोगे तो उसका भी एक कारण होना बहुत जरूरी। आप कैसे आनंदित रहोगे? थोड़ी समय के लिए सोचिए, कैसे आप आनंदित रहोगे। कुछ मैं पॉइंट्स देता हूं जो आप बाइबल से, परमेश्वर के साथ संगति करके आनंदित रह सकते हैं। और इन वचनों के द्वारा, देखिए, वचन पढ़ना ही नहीं बल्कि अपने जीवन में अप्लाई करना है। समझ रहे हैं? जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हो। समझ रहे हैं? ओके, लूका का 10:20 में कहता, क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखी गई है, इसलिए मुझे आनंद होने की जरूरत है आज। किसी ने कभी, आप इतनी परंपराओं करते आए हो हमारे हिंदुस्तान में, कभी आपने ये सुना कि मेरा नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है? आज लोग बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, आनंद मनाना चाहते हैं, दुष्ट आत्मा को निकालना चाहते हैं, बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं, मुर्दों को जिलाना चाहते हैं, चमत्कार करना चाहते हैं और आनंद होना चाहते हैं। क्या आपने ये कभी सोचा कि जब मैं यीशु मसीह पर विश्वास किया, मेरा नाम स्वर्ग में है? स्वर्गदूत, पिता परमेश्वर, उसकी सारी सेना आपके नाम जानते हैं। अद्भुत है। इसलिए कहता, तभी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखी है। अद्भुत है। तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखी है। समझ रहे हैं? दूसरी बात, मैं आनंदित इसलिए हूं क्योंकि तुम प्रभु को देखोगे। मैं आनंदित इसलिए हूं कि मैं प्रभु को देखूंगा। हालेलुया, मैं प्रभु को देखूंगा। यूहन्ना 20:20, चेलों पर प्रकट प्रकट हो प्रकट प्रकट हो गया और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। मरे में से जब जी उठा यीशु मसीह, जब वो लोग घर में थे, वो द्वार बंद था, दरवाजा बंद था, यीशु अंदर गया और अपने हाथों को दिखाया, अपने हाथों को दिखाया, उन पर प्रकट हुआ, हाथों को दिखाया और पंजर को दिखाया कि मैं यीशु हूं। और यीशु को देखकर, प्रभु को देखकर वो लोग बड़ी आनंदित हुए। उसी प्रकार कहते हैं कि आप और मैं एक दिन प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। हे ब्रदर, यही चीज हमें आनंदित करता है, यही चीज हमें आनंदित करता है।
तीसरी बात, मैं आनंदित इसलिए हूं क्योंकि दुख में तुम आनंदित हो सकते हो। मैं एक विश्वासी होने के नाते मैं दुख में आनंदित हो सकता हूं, ताकि मैं जो दुख में पड़े हैं उनको मैं आनंद दे सकूं। दूसरा कुरिन्थियों का 6:10 में, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। सोचिए, शोक मानने वालों के समान है पर सर्वदा हम आनंद करते हैं। कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। हालेलुया, आमीन। चौथी पॉइंट, मैं इसलिए आनंद हूं क्योंकि सुसमाचार का प्रचार किया गया है। मेरे सुसमाचार मुझे सुनाया गया है और वही सुसमाचार मुझे सौंपा गया है, इसलिए मैं आनंदित हूं। अगर मैं आनंदित नहीं होऊंगा और मैं सुसमाचार के लोगों के पास कैसे लेकर जाऊंगा? फिलिपियों का 1:18 में कहता, तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाते जाते हैं और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। ये पौलुस अद्भुत बात कहता फिलिपियों की किताब में, नहीं? मुझे सुसमाचार मिला है, आनंद का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, जीवन बदलने वाला सुसमाचार, दिल बदलने वाला सुसमाचार, लोगों के जीवन में आनंद ले आने वाला सुसमाचार। इसीलिए मैं आनंदित होना है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट बात कहता, मैं आनंदित इसलिए हूं दूसरे भी सच्चाई पर चल रहे हैं, सत्य और प्रेम पर चल सके। यहूदा का दूसरा यूहन्ना का 4 में, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमने पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। मैं इसलिए आनंदित हूं कि लोग विश्वास में बढ़ रहे हैं, लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, लोग सच्चाई में स्थिर हो रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं परमेश्वर में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खुशी की बात है, कितनी आनंद की बात है ये, नहीं? सोचिए, अद्भुत बात है। इसीलिए वो इंसान जो मेहनत किया, जो जो सुना था, उसने जो सुना था और उसने खुद चला और उसने दूसरों को सौंपा वो चीजें, और वो लोग भी उसमें स्थिर है और उसी प्रकार से वो लोग भी काम कर रहे हैं। अद्भुत है, नहीं? नेक्स्ट बातें मैं कहता, इसीलिए मैं आनंदित हूं क्योंकि हम योग्य गिने गए हैं कि मसीह के लिए दुख उठाए। आप और मैं अगर प्रभु में है, दुख, तकलीफ, अपमान, निंदाएं, बड़े बड़े लोगों के सामने हमें अपमान किया जाएगा, तो आप उस समय डरो मत, उस समय आनंदित रहो। यहां पर प्रेरितों के काम 5वां अध्याय वचन 41 में, 41 में पतरस और यूहन्ना ये बात कहते हैं कि हम योग्य गिने गए दुख, अपमान होने के लिए। अद्भुत है। ऐसा कोई कह सकता है? किसी का अपमान हुआ एक भरी सभा में, एक बड़े बड़े नेताओं के बीच में, लीडरों के बीच में, राज्य के और केंद्र के हर एक प्रकार के बड़े बड़े नेता, धर्मगुरु के बीच में आपका अपमान होता और आप कैसे जियोगे? ऐसे हालत में यूहन्ना और पतरस क्या कहते, देखिए, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उनके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। कितनी बड़ी बात है ये, सोचिए। प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे लिए क्रूस पर जीवन दिया। दोस्तों, आज यीशु मसीह को जिस तरह क्रूस पर चढ़ा दिए, अपमान किए, उसका निंदा किए, उसकी कोई सुना नहीं, आप और मेरे भी नहीं सुनेंगे। कई बार बड़े महासभाओं में आपको खड़ा करेंगे और आपका निंदा करेंगे, अपमान करेंगे। उस समय आप आनंदित रहे ना, डरना नहीं। समझ रहे हैं? आखिरी बात हम लोग पढ़ते, क्योंकि हाँ, हम इसलिए मैं आनंदित हूं, या हमसे कहा गया सदा आनंदित रहो। हमसे कहा गया है सदा आनंदित रहो, एक आज्ञा की तरह है। 1 थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय वचन 16, सदा आनंदित रहो।
मित्र, अगर आप आनंदित रहोगे, आपका शरीर भला चंगा रहेगा। हमेशा आनंदित रहो। दुख, कष्ट, परेशानी, निंदाएं, कभी कभी घर परिवार से बहुत दुख, कष्ट और टूटने वाली चीजें आएंगी, दिल मन हटने वाली चीजें आएंगी, पर उस समय आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। आमीन। ये 7 बातें आप देख सकते। आनंदित होने का कारण समझ रहे हैं, ये कारण है आप आनंद रह सकते हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आनंद रहने के कारण आपने दिया है, हम आज आनंद रह सकते हैं प्रभु तेरे वचन के द्वारा, तेरी संगति में, तेरे राज्य में, क्योंकि तू हमें जानता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, अगुवाई करो तेरे सामर्थ्य में, तेरी बुद्धि में, तेरी समझ में और तेरे ज्ञान में। धन्यवाद देते पिता, हम प्रार्थना करते दिशा के लिए, आप उसे शक्ति सामर्थ दीजिए, तेरी दया और कृपा रहे। आप उससे प्यार करते हैं, आप उसको जानते हैं प्रभु यीशु, आप उसको पूर्ण रूप से चंगाई दो, उसके जीवन को आप जानते हो प्रभु, आपकी सामर्थ्य हाथों से उसे स्पर्श करो और पूर्ण रूप से चंगाई दो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।